करना चाहिए? बिल्कुल, मिलावटखोरों का जो कृत्य है वो एक मानव के नाम पर कलंक है। मिलावट के कारण से बीमारियाँ हो रही है, उसका मुख्य कारण ही मिलावट है और ऐसे लिए मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लौकी डालो तो पकती नहीं है जरा भी, उसमें इतनी मिलावट आ रही है और हेल्थ के एक लिए दिन ही फ्रूट्स खाते हैं, बट उससे हेल्दी तो नहीं होते और सबसे बीमार ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम स्वयं जो खाद्य पदार्थों का या वस्तुओं का उपयोग करते वो जागृत रहें, खुद जांच करें, तो हम निश्चित रूप से मिलावट को से बच। मेरा ये मानना है कि सरकार को कुछ नियम बनाना चाहिए और एक जिला लेवल पे एक कमेटी होनी चाहिए, जिससे कि जिला लेवल पे कलेक्टर को के पास पावर होने चाहिए कि वो आदेशित करें। तो जगह जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यदि कंट्रोल होगा तो शायद पब्लिक जागरूक सरकार को होगी। बार बार हर शॉप पर, रिटेलर के वहाँ पर, दूध की डेयरी पर और जो भी फल विक्रेता हैं वहाँ पर सभी जा कर के चेक रेगुलरली विजिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको कोई सज़ा का मापदंड भी होना बहुत ज़रूरी है, तभी जा कर के धीरे धीरे कम होगा जो भी मिलावटखोरी है वो। इसी तरह से मिलावट अभियान के तहत सरकार के जो जिला कमेटी होती है, जो यहाँ जिला लेवल पे अधिकारी होते हैं, उनको टारगेट देने चाहिए कि आपको इतनी शॉप्स चेक करनी है वीक में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में। खाली कागजाती कार्रवाई ना करके उसको वास्तविक देख के करना चाहिए सर। कि एक्सपायरी डेट के साथ साथ में जंक फूड जो अपन अपने युवा अपन भी अपन सब जनता की शहर की बात कर रहा हूँ, मैं सभी समाज जनों की बात कर रहा हूँ। जंक फूड पे भी अपनों को रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जंक फूड अपन ही खुद खा रहे हैं और अपन ही अंदर के अंदर वो जहर की तरह काम करता जैसे है। हमारे ही बच्चे हैं, घर में सब्जी बनाते हैं तो उस चीज़ को नहीं खाते हैं, और वही होटल ले जा करके पनीर खिलाएंगे तो बहुत मन से खा लेते हैं। हेल्दी फूड बच्चे खाना ही नहीं चाहते हैं आजकल, और जंक फूड उनको आप 7 डेज खिलाई तो 7 डेज खाने के लिए रेडी रहते हैं। तो सबसे बहुत सी मिक्सिंग वाली चीज़ें आ रही हैं, उन सब पे रोक लगाई जाए, उनका सैंपलिंग हर 10-10 दिन में किया जाए। एक्टिव रहना पड़ेगा तभी काम होगा, वरना आगे वाली पीढ़ी बहुत कम उम्र वाली होगी। और मिलावटखोरों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सैंपल लिया और कल बंद कर दिया गया, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, बिल्कुल जस्ट कार्रवाई होनी चाहिए और उसके एक साथ समय निर्धारित किया जाना चाहिए कि भाई इतने समय में उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मिलावटखोर काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। देश के आज युवा से लेकर के और बुजुर्ग बीमारियों से ग्रसित हैं और इन बीमारियों का कहीं कोई इलाज नहीं है। लोग मर रहे हैं, लेकिन मिलावटखोरों पर कहीं शिकंजा नहीं कसा है। भारत एक ऐसा देश था जहां पर लगभग 100 साल तक जीते थे। 20 से 25 वर्ष का युवा कहीं हार्ट मार तो कई बीमारियों से ग्रसित, जिसका मूल मिलावटखोर है। इस मिलावटखोर को लेकर इंडूस लाया है बोलेगा राजस्थान अभियान, जिसके अंतर्गत आज बांसवाड़ा में महिलाएं पुरुष अपनी बात कहेंगे कि मिलावटखोर पर सरकार क्या करना चाहती है, सरकार को क्या करना चाहिए। तो आइए हम ले चलते हैं बांसवाड़ा के उन महिला एवं पुरुष वर्ग के साथ में जो इस समस्या के बारे में बताएंगे। सर, ये मिलावटखोर को लेकर के सरकार कुछ अभियान चलाती है, लेकिन इसका सकारात्मक प्रभाव नहीं होता है, क्या कारण है और मिलावटखोर पर क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मिलावटखोरों का जो कृत्य है वो एक मानव के नाम पर कलंक है। मैं सर्वप्रथम तो इस चैनल का स्वागत करता हूं कि आपने इस प्रकार मिलावट का एक मुद्दा उठाया। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का मैं जिलाध्यक्ष हूं और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने दूध और अन्य खाद्य पदार्थ की मिलावट के संबंध में पूरे भारत में एक अभियान चलाया है। हमने भी अभी यहाँ पर प्रशासन को चेताया है और मैं निवेदन यही करना चाहूँगा कि वास्तव में जिस मिलावट के कारण से बीमारियाँ हो रही है उसका मुख्य कारण ही मिलावट है और ऐसे लिए मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये है इनकी व्यथा कि आज मिलावटखोर पर कोई कार्रवाइयाँ नहीं हो रही है या हो रही है जिसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। तो आइए हम ले चलते हैं, कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि उनका क्या कहना है। जी मैडम, जी भैया मिलावटखोर आज यहाँ तक पहुँच चुके हैं हर जगह। आज छोटे, आप महिला है, आप गृहस्थ जीवन से संबंध रखती है, किस तरह से आप इस मिलावटखोर के बारे में कहना चाहेंगे? मैं सुनीता कौशिक। हम लोग सब्जी भी बनाते हैं तो आज लौकी डालो तो पकती नहीं है जरा भी, उसमें इतनी मिलावट आ रही है और एक दिन फ्रिज में रखो तो काली पड़ जाती है
और जैसे ही दूध को हम दूध में भी आज देखो, पहले नींबू हाथ टच करते ही फट जाता था और नींबू उसमें पूरे दूध में डालते हैं तो भी नहीं फटता है। आज मिलावट के बारे में पूछो तो बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, जैसे कि दूध, दही, छाछ, सब चीज़ों में मिलावट आ रही है और ये कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है और इसका कोई इलाज नहीं है। आज इंसान की उम्र पहले 100 साल की थी, अब 25 साल के बच्चों को अटैक जैसे आ रहे हैं, चक्कर आ जाते हैं, स्कूल में बेहोश हो जाते हैं। तो इसमें हमारा यही मानना है कि ये रोकथाम होनी चाहिए। क्या होना चाहिए इस पर? इस पर सरकार को रोक लगानी चाहिए कि ये सब नहीं होना चाहिए। जी मैडम, क्या कहेंगे आप इस बारे में, मिलावट के बारे में? मैं अनीता गुप्ता, बांसवाड़ा अग्रवाल महिला मंडल की कोषाध्यक्ष। मेरा मानना है कि अगर इस पर गवर्नमेंट कुछ कार्रवाई करे तो इससे बच सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बोला था सुनीता जी ने कि कुछ भी खाने की सामग्री से रिलेटेड ही महिलाओं को दिक्कत आती है। खाना बनाती हैं तो उसमें जो टेस्ट वो पाना चाहती है वो नहीं मिलता है। कुछ भी सब्जी हो, कोई भी चीज़ ले लो, तो हर चीज़ में आज हम हेल्थ के लिए ही फ्रूट्स खाते हैं, बट उससे हेल्दी तो नहीं होते और बीमार हो जाते। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि हमने तरबूज खाया, थोड़ी देर बाद वॉमिट हो गई। तो उसका क्या कारण है? उसका यही है कि वो इसमें इंजेक्शन होता है, दवाइयाँ होती है, तो दवाई हमारे लिए सेहत के लिए नुकसान करती है। तो गवर्नमेंट चाहती है तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा रोक लगा सकती है और हम कुछ हद तक बीमारियों से बच सकते हैं। तो मेरा मानना है कि सभी को इस बारे में अगर आवाज़ उठाई जाए तो कुछ इसमें सुधार हो सकता है। थैंक यू। तो ये महिलाएं बता रही हैं कि आज वह घर में लाने वाले फ्रूट्स, सब्जियां भी किस तरह से मिली हुई है। और वहीं हम बात करेंगे कि इस मिलावट को लेकर के आपका क्या कहना है? मिलावट को लेकर के हमारी सरकारें लगातार प्रयास कर रही है। पिछली जो राजस्थान सरकार ने थी उसने शुद्ध के लिए युद्ध एक अभियान चलाया था, जिसमें मिलावट की सूचना देने पर 1 लाख रुपए तक की सज़ा थी, इनाम देने का प्रावधान किया था। अभी जो सरकार चल रही है उसने भी वैन चला करके और लोगों को जागृत किया है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम स्वयं जो खाद्य पदार्थों का या वस्तुओं का उपयोग करते वो जागृत रहें, खुद जांच करें, तो हम निश्चित रूप से मिलावट को से बच सकते हैं। जैसे हम अपने घर पे भी जांच करते हैं, जैसे हमको मिर्च की जांच करनी है तो एक गिलास में पानी लें, उसके अंदर मिर्च डाल दें। अगर मिर्च ने रंग छोड़ दिया है, अगर वो लाल हो गया पानी, इसका मतलब उसके अंदर मिलावट है। इसी तरह से अगर पेट्रोल की मिलावट की जांच करनी है तो फिल्टर पेपर के ऊपर पेट्रोल की बूंदे डालें। अगर फिल्टर पेपर पे कलर छूट गया है, कुछ धब्बा लग गया है, तो इसका मतलब मिलावट है। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों की खुद भी जांच कर सकते हैं। जब तक ग्राहक, उपभोक्ता खुद जागृत नहीं होगा, तब तक ये समस्या हल नहीं हो सकती। केवल सरकार के भरोसे हम इन समस्याओं को हल नहीं कर सकते। जी, तो ये बता रहे हैं कि हम खुद भी इस मिलावटखोर के खिलाफ अपनी शुरुआत कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, वहीं शिकायत भी कर सकते हैं। तो जी, आप बताएं इस मामले में आपका क्या कहना है शिकायत मिलावट को लेकर के? जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि अपने को जांच करना चाहिए, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। और आजकल क्या है, हर चीज़ में बहुत मिलावट हो गई है। पहले के लोग 100 साल तक जी जाते थे और मेरा कहने का मतलब है कि अपने घर पे एक खुद किचन गार्डन बना के ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, ये लगा के और इसका लाभ ले सकते हैं। तो इन्होंने अपनी राय दी है कि इसके सिवा भी लोग अपने घरों में छोटी-बड़ी सब्जियाँ ऑर्गेनिक लगा करके और खान-पान में सुधारा कर सकते हैं, लेकिन मिलावट तो अपनी जगह है। मिलावट को लेकर के हम और क्या कर सकते हैं? सरकार क्या कर सकती है? क्या सरकार इन पर शिकंजा कसेगी या सरकार को शिकंजा कसना चाहिए? जी मैडम। जी नमस्ते। सबसे तो मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगी इंडिया टीवी न्यूज़ का कि मुझे यहाँ आपने बुलाया। मैं संध्या रस्तोगी, सहायक अभियंता अजमेर विद्युत वितरण में कार्यरत हूँ और मैं विश्व हिंदू परिषद, महावीर इंटरनेशनल, कुछ सेवा संस्थाएं हैं जिनसे जुड़ी हुई हूँ। मेरा ये मानना है कि सरकार को कुछ नियम बनाना चाहिए और एक ज़िला लेवल पे एक कमेटी होनी चाहिए, जिससे कि ज़िला लेवल पे कलेक्टर को के पास पावर होने चाहिए कि वो आदेशित करें। तो जगह-जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यदि कंट्रोल होगा तो शायद पब्लिक जागरूक होगी और हम महिलाओं को घर में अपने ऑर्गेनिक सब्जियां उगानी चाहिए, जो हम कर सकते हैं घर में। और एक आपने देखा होगा गौमूत्र होता है, उससे हम हमारे घर में जो सब्जियां आ रही हैं या कोई भी मसाले आ रहे हैं उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। आप एक गिलास ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गौमूत्र डालिए
और जो सामग्री आपको टेस्ट करनी है वो डालिए। यदि प्योर है तो वो बिल्कुल सही रहेगा, गौमूत्र एकदम सफ़ेद कर देगा पानी जैसा, और यदि मिलावट है तो पूरा आपको दिखेगा कि उसमें मिलावट है। अगर मिलावट है तो लोगों को क्या करना चाहिए? मिलावट सामने आ गई है, लेकिन उसके लिए क्या किस तरह की पहल करनी चाहिए? उसके लिए मैंने आपको निवेदन किया कि हमारी स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे कलेक्टर्स को पावर्स देने चाहिए सर, कि कुछ वो अपने लेवल पे करेंगे तो हो पाएगा सर, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट लेवल बहुत दूर होते हैं हमसे, आम पब्लिक से। जो सबसे लेवल नीचे होता है वो कलेक्टर के पास पावर देने चाहिए। मेरा तो निवेदन यही है। तो इसके लिए बकायदा एक कमेटी बननी चाहिए जिला कलेक्टर के माध्यम से, और इन पर जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि अभी तक सरकार ने कई बार इन लोगों का मिलावट को लेकर के जांच की, लेकिन उस तक अभी जांच को लेकर के सही रिजल्ट नहीं आ पाया। ऐसा क्या रहा है कि सही रिजल्ट नहीं आ पाया है? जी सर, आज मिलावटखोर लगातार मिलावट कर रहे हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां फैल रही है, लेकिन इसके सिवा सरकार क्या ऐसा करे कि ये मिलावट ही खत्म हो जाए? उसके लिए सरकार को बार बार हर शॉप पर, रिटेलर के वहाँ पर, दूध की डेयरी पर और जो भी फल विक्रेता हैं वहाँ पर सभी जा कर के चेक रेगुलरली विजिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको कोई सज़ा का मापदंड भी होना बहुत ज़रूरी है, तभी जा कर के धीरे धीरे कम होगा जो भी मिलावटखोरी है वो। तो इन्होंने बताया है कि अगर कोई मिलावट करता है तो बकायदा सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए और उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जी हाँ, ये है मैडम जो अपनी बात रखना चाहते हैं। जैसा कि मैं विद्युत विभाग में हूँ, हमको सरकार कुछ टारगेट देती है कि आपको ये कार्य इस मंथ में करने हैं। इसी तरह से मिलावट अभियान के तहत सरकार के जो जिला कमेटी होती है, जो यहाँ जिला लेवल पे अधिकारी होते हैं, उनको टारगेट देने चाहिए कि आपको इतनी शॉप्स चेक करनी है वीक में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में। खाली कागजाती कार्रवाई ना करके उसको वास्तविक देख के करना चाहिए सर। हाँ, तो इनका यही कहना है कि अभी तक जो भी जांच हो रही है वो सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है। अगर धरातल पर इसको वास्तविकता में प्रति माह, प्रति सप्ताह या प्रतिदिन अगर जांच की जाए तो एक समय के बाद में इस मिलावटखोरों पर पूर्णतः शिकंजा कसा जाएगा। आइए हम ले चलते हैं, इनसे बात करेंगे कि मिलावट को लेकर के आज क्या हो रहा है देश में और क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूं कि इन्होंने इस पहल पे अपनी बात रखने, हाँ, जनता की बात रखने के लिए अग्रसित किया है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे इंडिया न्यूज़ चैनल ने भी किया है, ऐसे सब चैनलों पे और समाचार पत्रिकाओं में भी इस मिलावट खोर पे कुछ न कुछ मुहिम चलानी चाहिए, जिससे जनता जागरूक होगी। जनता को जागरूक तो होना ही चाहिए, जागो ग्राहक जागो, ये संदेश चलना चाहिए, क्योंकि ग्राहक ही जागेगा तभी सब कुछ संभव है, मेरा ये मानना है। और जनता के साथ में जैसे कोई बात होती है कि मिलावटखोर, अब जैसे मिलावटखोर में हर चीज़ आती है, एक्सपायरी डेट अपनों को चेक करके कोई भी चीज़ लेनी चाहिए। अभी अभी ताज़ा उदाहरण भी बहुत जगह मिला हुआ है कि एक्सपायरी डेट के अलावा भी अपन सामान बेच रहे और अपन ले भी रहे और खा भी रहे। सीधी सीधी बात ये है, जनता पे विशेष। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि एक्सपायरी डेट के साथ साथ में जंक फूड जो अपन अपने युवा, अपन सब जनता की, शहर की बात कर रहा हूँ मैं, सभी समाज जनों की बात कर रहा हूँ, जंक फूड पे भी अपनों को रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जंक फूड अपन ही खुद खा रहे हैं और अपन ही अंदर के अंदर वो जहर की तरह काम करता है। दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ, प्रशासन को भी इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सब अपनी तरफ से काम कर रही है, पर मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी आह्वान करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में इस पर कड़ी से कड़ी सख्ती से काम करना चाहिए। प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए कि हर बार, हर समय, बार बार जहाँ जहाँ भी मिलावटखोर हो रही है वहाँ पे अपना निरीक्षण करें और ध्यान जरूर से देवे और जनता के साथ में इसको प्रेषित करें कि भाई इस तरह से काम आप नहीं करें। मेरा यही मानना है। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, इन्होंने कहा कि सरकार को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए, जनता को जागरूक होना चाहिए, वहीं जंक फूड जैसी चीजें हमें नहीं खानी चाहिए ताकि हमारे स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़े। तो आइए हम कुछ और भी गृहिणी महिलाएं जिनसे बात करेंगे। जी मैडम, क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं आप लोग का धन्यवाद करूंगी। मैं दीप्ति श्रीवास्तव, कायस्थ समाज की महिला अध्यक्ष।
मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगी कि जैसे हमारे ही बच्चे हैं, घर में सब्जी बनाते हैं तो उस चीज़ को नहीं खाते हैं, और वही होटल ले जा करके पनीर खिलाएंगे तो बहुत मन से खा लेते हैं। हेल्दी फूड बच्चे खाना ही नहीं चाहते हैं आजकल, और जंक फूड उनको आप 7 डेज़ खिलाई तो 7 डेज़ खाने के लिए रेडी रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं, चाहे हमारे बच्चे हो चाहे आपके बच्चे हो, किसी के जो मिलावटी कर रहे हैं उनके बच्चे भी वही खाना खा रहे हैं। तो मिलावटी करने वालों से मैं ये सबसे पहले यही कहूँगी कि प्लीज़ मिलावटी ना करें, क्योंकि वो हमारे बच्चे भी खा रहे हैं, आपके भी खा रहे हैं। तो हेल्दी फूड रखें तो ज़्यादा बेस्ट है। खैर, हमारे यहाँ प्लीज कहने से मिलावटखोरों पर कोई ज्यादा असर नहीं होना है। हमें मिलावटखोर में जन जागरूकता के साथ में एक अभियान चलाना चाहिए, और इसके साथ ही प्रशासन को सख्त और ठोस कदम उठाना चाहिए। जी, इसके सिवा कहीं आप कुछ कहेंगे इस मिलावटखोर को लेकर के? जी बिल्कुल, मैं अक्षत दोषी, भारत बुक डिपो बांसवाड़ा से। मैं ये कहना चाहूँगा कि क्यों ना सरकार मिक्सिंग विद फिक्सिंग अभियान कुछ चलाए, जिसमें दोनों लोग मिले हुए ना हो। फूड इंस्पेक्टर भी इस पे अट्रैक्ट करें, लोगों को इसके प्रति जागरूक करें। फूड इंस्पेक्टर आते हैं, व्यापारियों से सैंपल लेते हैं, पैसा बिना दिए सैंपल ले करके जाते हैं। व्यापारियों का इसमें घाटा होता है, इसकी तहत व्यापारी नाराज रहते हैं उनसे भी। क्यों ना व्यापारियों को पैसा दे करके चीज़ खरीद करके ले जाके उनकी सैंपलिंग तुरंत करी जाए, और बहुत जल्द से जल्द करी जाए, जिससे व्यापारियों को ये भी तय हो जाए कि नहीं, नुकसान नहीं होगा, और बेचने में भी उनको सहूलियत रहे। क्यों ना मिक्सिंग को बंद करा जाए इन चीज़ों में। बहुत से पैक फूड होते हैं जिनका सैंपल तुरंत लिया जाता है मार्केट से, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, उसका पेमेंट भी नहीं करते कई बारी। उन सब चीज़ों पे तैयार रहे कि नहीं, शिकंजा कसा जाए, तब काम होगा अच्छा। और प्लस जो मार्केट में बहुत सी मिक्सिंग वाली चीज़ें आ रही हैं, उन सब पे रोक लगाई जाए, उनका सैंपलिंग हर 10-10 दिन में किया जाए। एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी काम होगा, वरना आगे वाली पीढ़ी बहुत कम उम्र वाली होगी। उम्र को बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ा तरीका होगा कि आप मिक्सिंग बंद करवाएं चीज़ों में, ताकि बच्चों को सब कुछ चीज़ें नहीं पता चलें कि कैसे क्या हो रहा है। मिक्सिंग के तरीके बहुत सारे होते हैं, सिर्फ इससे नहीं पता चलेगा कि फ़िल्टर पेपर लगा दो, सिर्फ मिर्च से नहीं पता चलेगा, पानी भी कई बार मिक्स होता है, क्या पता चलेगा उससे। पर इन चीज़ों का अभियान नया चलाना चाहिए, सरकार को नए तरीके से चलाना चाहिए। जिस तरीके से देश दौड़ रहा है तरक्की की तरफ, उस तरीके से नई मशीनरीज आनी चाहिए बांसवाड़ा में भी, और सब जगह पे। उससे बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा। तो जी हाँ, इन्होंने बताया कि आज समय के साथ बदलाव होना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि विभागीय अधिकारियों को हर बार हर जगह एक जांच करनी चाहिए कि आने वाले समय में इस पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जाए। जी हाँ, आप बताएं इसको लेकर के क्या कहना है? मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ज़िले में फूड टेस्टिंग के लिए मोबाइल वैन चलाई जा रही है, लेकिन इसके पॉइंट निर्धारित किए जावें, और तहसील स्तर पर खुला जांच का एक केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। दूसरा, इस मिलावट को रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड की टीम का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें यहाँ के प्रबुद्ध और जागरूक लोगों को और जो ग्राहक से संबंधित शैक्षिक संगठन है उनका साथ में लेना चाहिए। साथ ही विभिन्न खाद्य पदार्थ के लिए जो पर्याप्त मात्रा में निरीक्षक नियुक्त नहीं है, उनको नियुक्त किया जाना चाहिए, और मिलावटखोरों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सैंपल लिया और कल बंद कर दिया गया, क्योंकि देश में जितना उपभोग है उतना उत्पादन नहीं है, और ऐसी स्थिति में मिलावट ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, बिल्कुल जस्ट कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके एक साथ समय निर्धारित किया जाना चाहिए कि भाई इतने समय में उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी, और ये निरंतर रूप से चले। मिलावट ऐसा नहीं कि आज हो गया, जिला शहरी क्षेत्र में तहसील स्तर पर दिन निश्चित किया जावे, उस स्थान पॉइंट निश्चित किया जावे, और वहाँ पर इन सब चीज़ों की मिलावट की जांच की जावे। तो जनता का यही कहना है कि मिलावट पर पूर्ण शिकंजा कसना चाहिए। साथ ही विभागीय अधिकारियों को समय पर पूर्ण जांच करके तुरंत ही उन पर एक्शन लेना चाहिए।